मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सअलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी मसाइल प्रोग्राम में मोहम्मद हसन रज़ा हाज़िर खिदमत। जैसा कि आपको नाज़रीन मालूम है कि ये प्रोग्राम DM ग्लोबल टेलीविज़न प्लेटफार्म पर किया जाता है। इसमें आप लाइव बात करते हैं और अगर आप में से कोई ऑफ एयर बात करना चाहता है तो वो प्री बुकिंग के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप प्रोग्राम के दौरान भी बात कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी आप जो है इन नंबर पर डायल कर सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान आप डायल करेंगे तो आपकी डिटेल्स जो हैं वो ले ली जाएंगी और प्रोग्राम के बाद आपको उन डिटेल्स का आंसर दिया जाएगा जो भी आप अपने लाइफ के बारे जानना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सेहत के जितने भी मामलात होते हैं उनके लिए अपने डॉक्टर और GP से आपने मुंसलिक रखना होता है। कानूनी मसाइल के लिए अपने सोलिसिटर से मुंसलिक रहें। कारोबारी मामलात के लिए अपने बिजनेस एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा रहें। ड्राइविंग के लिए अपने इंस्ट्रक्टर से लाजमी आप जो है वो राब्ते में ज़रूर रहें। इस प्रोग्राम में आप लाइव बात करते हैं और लाइव जो कुछ भी बताया जाता है इल्म की बुनियाद पर बताने की कोशिश की जाती है। इसमें किसी किस्म की ज़ाती राय नहीं होती, ना अदारा ज़िम्मेदार होता है। जो कुछ भी आपको आपकी लाइफ के बारे, खा वो मसला कारोबारी हो, खा वो आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, कोई कानूनी मसला हो या हेल्थ का कोई भी इशू हो, उसका जवाब जो है जो इल्मुल आदात की रोशनी में। और बाज़ लोग अपने स्टार्स के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने स्टार्स के हवाले से भी बताने की कोशिश की जाती है। लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लकी नंबर अपना जानना चाहते हैं, लकी कलर्स कौन से होते हैं, लकी स्टोन, यानी हर इंसान जो है उसके एक अपने एक फेवरेट जो है एक लकी जो है कलर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं। और इसी तरह लकी दिन जो है, कौन सा दिन है लकी, इस हवाले से भी बात की जाती है और वो भी लोगों के बताने से, पूछने से बताया जाता है। रूहानियत में जैसा कि आपको मालूम है कि रूहानियत एक ऐसा इल्म है जो तमाम आलूम से बाला है और इस इल्म के अंदर जो है इंसान को रास्ता मिलता है और सलूशन जो हल होता है वज़ाइफ के ज़रिए, औरात के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए, दुआ के ज़रिए या आपकी रियाज़त और इबादत जो होती है, जो हम औराद और वज़ाइफ के ज़रिए जो है हम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस तरीके से हमें रास्ता मिलता है, सबब बनता है, वसीला बनता है अपने मसाइल से निकलने के लिए, अपनी उलझन से निकलने के लिए। कोई भी उलझन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो जो हम समझते हों, तो फिर रूहानियत एक ऐसा इल्म है, रूहानियत एक ऐसा दरवाज़ा है। रूहानी तरीक़ाकार जो कुरानी तरीक़ाकार है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो वज़ाइफ होते हैं, जो औराद होते हैं और जो सदक़ात होते हैं, और सदक़ात के बाद जो इंसान दुआ करता है, मुनाजात करता है, ये तमाम मसाइल से निकलने का एक रास्ता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल रखता है। उन मसाइल के रुक जाने से जब कोई मसला हल नहीं होता और वक्त गुजरता जाता है तो फिर इंसान के अंदर एक तशवीश पैदा होती है, परेशानी पैदा होती है और वो इज़्तिराब में चला जाता है, तज़ब्ज़ब में चला जाता है, हिजान खेज़ी में चला जाता है। और इस परेशानी के आलम में वो इस मसले के हल के लिए मोहतरम नाज़रीन मुख्तलिफ़ लोगों से मशवरा करता है, पूछता है। मशवरा करना, पूछना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बताने वाला अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई रास्ता आपको दे रहा है तो वो बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन काम करने वाली जो है, आप तमाम मसाइल का हल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, उसकी कुदरत में है, उसकी शान है कि वो जब उसकी रज़ा शामिल हाल हो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब पैदा करती है। असबाब के पैदा होने से इंसान के मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। जैसा कि कल के प्रोग्राम में मैंने मोहतरम नाज़रीन आपसे गुजारिश की थी, आपके सामने जो रूहानी मौजू जो रखा था वो था घरेलू नाचाकी। घरेलू नाचाकियाँ जो हैं
घरेलू लड़ाइयाँ जो हैं, घर में जो इख्तलाफात होते हैं, घरों में बहन भाई माँ बाप जो हैं एक दूसरे से जब दूरी इख्तियार करते हैं, जब नफ़रत इख्तियार करते हैं, जब बहन भाई आपस में लड़ते हैं, जब बहन भाइयों के दरमियान जायदाद के हसूल के लिए अपने रिश्तों के होने ना होने की सूरत में और माँ बाप के कहने ना कहने की सूरत में जब आपस में इख्तलाफात बढ़ते हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, शाउटिंग होती है, ये बहुत ही गहरा इशू है और सबसे बड़ा मसला है हमारे मुसलमान घरानों के अंदर। वो जो यूनिटी थी, वो जो इत्तेहाद है, वो जो मोहब्बत है, वो जो रवादारी है, प्यार है, बड़े की इज्जत और छोटा जो है छोटे पर शफकत का जो एक शरई तरीक़ाकार है, वो बिल्कुल जो है मफकूद होकर रह गया है, ख़त्म होकर रह गया है। और इतने लोग जो हैं अपनी रवादारी से निकल चुके हैं कि बहन भाइयों के दरमियान और माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो एक दरारें पड़ चुकी हैं, घरेलू नाचाकियाँ, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। इसी से ही सारी खराबी जो है, इसी से ही सारी परेशानी दूर होती है। इसकी पहली सबसे जो वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे बच्चियों की तालीमी सरगर्मियों में रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, जो बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियों से उतरना शुरू हो जाते हैं, जो तालीमी एक्टिविटीज़ से दूर जब जाते हैं, एजुकेशन जब बच्चा छोड़ता है तो वहीं से बच्चे की सबसे ज़िंदगी की पहली जो है एक दरार जो है, एक खराबी जो है शुरू होती है। किसी भी बच्ची या बच्चे की ज़िंदगी के अंदर तालीम का रुक जाना इसकी सबसे बड़ी दलील है कि कोई ना कोई इसकी ज़िंदगी के अंदर मसला जो है वो शुरू हो गया और उसकी ज़िंदगी जो है खराबी की तरफ जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। तालीम का अपने वक्त पर, अपने सही वक्त पर चलते रहना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की सबसे बड़ी ही जिम्मेदारी बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ, तालीमी एक्टिविटीज़ पर बगौर जायज़ा लेना और उन पर ख्याल रखना, नज़र रखना। और ये घरों के अंदर जो एक दूसरे को गाली तक नौबत आ जाती है, एक दूसरे को मारने और ज़दोकोप कर देने तक जो नौबत आ जाती है, ये बुरे शैतानी असरात की वजह होती है। गहरे शैतानी कुफरिया असरात बद की वजह से घरों के अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, ज़दोकोप, मार कुटाई तक नौबत चली जाना और एक दूसरे को गाली देना। जी मुझे कॉल का कहा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं दिलावर सिंह बोल रहा हूँ। हेलो, दिलावर सिंह बोल रहा हूँ। सलाऊ से? हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा ऊंची बोलें। दिलावर सिंह बोल रहा हूँ जी, क्या नाम आपका? दिलावर सिंह। दिलावर हुसैन? हाँ जी। नाम क्या आपका? दिलावर सिंह। दिलावर जी। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 18/11/1965। 18/11/1965। 17/11 के 18/11? 18/11। 18। दिलावर हुसैन? मेरे दिलावर सिंह जी। अच्छा, सिंह। जी की पूछना चाहते हो तुसी? मैं हेल्थ बारे पूछना चाहना जी। अपनी किस बारे? अपने बॉडी बारे। हेल्थ बारे? हाँ जी। अपने डॉक्टर जीपी ना अपना राबता रखो ना। डॉक्टर के साथ रास्ता चलता जी। हाँ, तुसी काफी अरसे तो ज्यादातर तुसी है ना 4-5 साल तो चौखे बीमार हो। हाँ जी। 2011 तो तुसी खासे बीमार हो, तो काफी पेचीदा जिहा मसला हैगा। हाँ जी। हाँ जी, तुहाडा जिंदगी दे अंदर कारोबारी मामला और तुहाडी जिंदगी दे अंदर लाइफ दे अंदर हर इशू जिहड़ा ना उन्हें काफी डिस्टर्ब रहा है। ठीक है? हाँ जी। जिंदगी कोई अच्छी तुहाडी नहीं गुजरी। जबकि सही गल है तुहाडी जी, सही बोल रहे तुसीं। हाँ जी, हर मसला तुहानू जिंदगी का जिहड़ा ना सेहत वालों भी, आपकी तुहाडी पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ, तुहाडी हेल्थ, तुहाडा रिज़क, तुहाडा कारोबार, रुपया पैसा, हर चीज़ जिहड़ी तुहानू लाइफ च खासी परेशानी आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो हुण जिहड़ा तुहाडा हेल्थ का मसला ना, इहदे वास्ते तुसी अपने डॉक्टर और जीपी नाल राबता रखो
और दुआ करदा मैं अल्लाह की बारगाह से कि अल्लाह ताला तुहानू काफ़ी पेचीदा जिहा मसला ऑन एयर मैं तुहानू दस नहीं सकता, पिछले 4 साल तो तुसी खासे शदीद बीमार हो। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, वजन तो नहीं गेन किया तुसी? वजन ठीक है, 70 किलो आ जी। वजन? हाँ जी। 70 किलो आ, 70-80 के करीब किलो आ। ठीक है, तुसी इस तरह करो कि सदका जिहड़ा ना बर्ड्स नू तुसी कोई ना सदका सुबह जो कबूतरां नू ब्रेड जिहड़ी है ना ये तुसी मंगल वाले दिन पाया करो। ठीक है? ठीक है जी। लेकिन जिंदगी तुहाडी काफ़ी परेशान कोन ना, काफ़ी जिंदगी जिहड़ी ना तुहाडे हालात काफ़ी खराब ने। अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और डॉक्टर जीपी ना राबता रखो और सदका मंगल दे दिन बर्ड्स नू है ना पाया करो। ठीक है? कबूतरों दाने पाई करिए। हाँ, मंगल दे मंगल या मंगल दे मंगल कोई कपड़ा सदका दे दिया करो। ठीक है? हाँ जी, मंगल का दिन बनता तुहाडा। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है? ठीक है जी। हाँ, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानू शफाए कुल्ली अता फरमाए। अगर तुसी मजीद पुछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो प्री बुकिंग के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, तुसी इन्हां नंबरां ते भी डायल करके अपनी लाइफ के बारे पूछ सकते हो। लाइफ सेहत मोहतरम नाजरीन, हेल्थ जो है वो एक वेल्थ है, एक दौलत है, एक ऐसी दौलत के जो अगर अल्लाह ने किसी को दी है तो वो ज़िंदगी की हर लज्जत जो है, ज़िंदगी की हर आसाइश जो है उससे बेहतरीन तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होता है। अगर इंसान की सेहत जो है, इंसान हेल्दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो जी। जी जी जी, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे मसले काफी ज्यादा हैं, उसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। की नाम तुहाडा? जी, अली मुर्तजा जी मलिक। अली मुर्तजा मलिक। अली मुर्तजा मलिक। मलिक। ये तुहाडी डेट ऑफ बर्थ की है? डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं, लेकिन आम जी चल रही है। एज किन्नी तुहाडी? एज तकरीबन 31 तो 32 साल का। मैरिड? नहीं। की क्वेश्चन की तुहाडा अली मुर्तजा साहब? क्वेश्चन है कि काफी देर तो जिहड़ा कोई कारोबार या मसलन इस तरह के हालात बहुत जिदा ने, इन्हां दे विच कोई मसलन की हिसाब है आने वाले हालातों के बारे कुछ तारे के बारे जो भी मसलन तुसीं मसले हल करन या कोई बारे कोई बेहतर मशवरा दे सकते हो? अच्छा, नमाज पढ़ते हो बाकायदगी देना? नहीं, बाकायदगी नाल नहीं पढ़ी। बाकायदगी नाल है ना, तुसी नमाज पढ़ो। ठीक है जी। और हर नमाज दे नाल है ना अल्लाह दा इसम है। अच्छा। या रकीबो, या रकीबो, या रकीबो, या रकीबो, या हसीबो, या हकीबो, या रकीबो, या हसीबो, या अल्लाह, या रकीबो, या रसीबो, या हसीबो। जी। नमाज बाकायदगी नाल पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। कोई ऐसा मसला नहीं। एज तुहाडी 32 33, लेकिन तुहाडे नाम दे हिसाब नाल 3 to 4 ईयर तुहाडे हजे तक है ना ये हिसाब दे विच जरा स्ट्रगलिंग ने। ठीक है जी। फिर काफ़ी इंशाल्लाह हालात तुहाडे बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे, तुसी परेशान ना हो। या अल्लाह, या रकीबो, या हसीबो, हर नमाज बाकायदगी नाल पढ़न की कोशिश करो। जिसले टाइम मिले ना नमाज लाजमी पढ़ो।
और उहदे तो बाद या रकीबो या हसीबो दा विरद करो। ये रिजक और फरावानी वास्ते, कारोबार वास्ते और तुहाडी सेहत वास्ते, तुहाडी जिंदगी के हर मामले वास्ते, ठीक है जी। ये लाजमी ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ जी ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੋਂ क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ देखो ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ कि ਤੁਸੀਂ एजुकेशन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ है ना रुक गई, ठीक है जी। एजुकेशन नहीं ਤੁਸੀਂ हासिल कर सके ना जी। हाँ पहली रुकावट ते ओ है, समझे जी। हाँ जी। हेलो हेलो आवाज आ रही जी। हाँ जी तुसी बहुत है ना एजुकेशन च काफी तुसी है ना पुअर रहे हो, ठीक है। अच्छा उस तो बाद प्रैक्टिकल लाइफ दे विच तुसी जिहड़ा ना तुहाडा प्रॉब्लम्स रही शुरू तो हुण तक तुसी अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मामला नहीं गुजरिया जिन तुसी कहो कि मेरा टाइम बहुत अच्छा सी, ठीक है जी। तुहाडी लाइफ का जिहड़ा तुसी अली मुर्तजा तुहानू अली दे नाल बुलाया जांदा ना, मुर्तजा दे नाल। मुर्तजा के हिसाब नाल अगर देखा जाए तो तकरीबन जो तुसी 37 साल क्रॉस करोगे एज ऑफ 37, ठीक है जी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला तुहाडे सारे मामलात जिहड़े ना बेहतर होने शुरू होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ अगर हिसाब के मुताबिक अगर देखा जाए, बाकी अल्लाह की जात कभी भी शुरू कर सकती है। और तुसी नमाज जिहड़ी है इनू बाकायदगी नाल करो, ये बहुत जरूरी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, दुआ करो, या रकीबो या हसीबो। एक तो नमाज का विरद है वो तुसी लाजमी करो, तस्बीह जिहड़ी है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ठीक है। उस तो बाद तुसी या रकीबो या हसीबो खास तौर पर सुबह की नमाज वास्ते ना इनू जरूर पढ़ना, या रकीबो या हसीबो, ठीक है जी। ये लाजमी करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दी जात बेहतर करेगी, करम करेगी। मजीद अगर तुसी पूछना ना तो प्री बुकिंग का नंबर चल रहा है, ये ते तुसी डिटेल अपनियां दे सकते हो, पूछ सकते हो मजीद डिटेल दे नाल, ठीक है चलो सही जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी कॉल की थी। जैसा कि मोहतरम नाजरीन मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो रुकावटें होती हैं, काम ना होने की जो रुकावटें इंसान के आगे पड़ी होती हैं अपनी आपकी ज़िंदगी के अंदर, जॉब्स के अंदर रुकावटें होती हैं, अच्छी जॉब के ना मिलने का मसला होता है, और जॉब के अंदर फिर वर्किंग जो होती है उसमें कुछ लोग जो है वो बड़े ही मसलन के अनसेटल होते हैं। जॉब मिल जाए लेकिन जॉब के अंदर जो आपका माहौल है, एटमॉस्फियर है, उसके अंदर वो अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते। कुछ लोग जॉब बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जॉब्स नहीं मिलती कुछ लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जेड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एस से? जेड फॉर ज़ुलू, जेड फॉर ज़ेब्रा। जेड जी। 6 अगस्त 91 डेट ऑफ बर्थ है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 6 अगस्त 91। 6 अगस्त 91 91। जी 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 मैंने ये पूछना था कि जॉब के बारे में, दूसरा पाकिस्तान शादी की तो वीज़ा कब तक लग जाएगा? जॉब के बारे और शादी के बारे? जी शादी की है लेकिन वीज़ा कब तक लगेगा? वीज़ा कब तक लगेगा? जी अप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पैदा हुए? जी। कब अप्लाई किया आपने वीज़ा? ये 3 माह होने वाले। अभी जवाब नहीं आया कोई? नहीं जवाब तो नहीं आया, उन्होंने कुछ और कोई मांग ले डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको? जी। तो वो आपने पूरे किए? रुकावट है वैसे भी। जी नहीं काफी प्रॉब्लम है। हाँ इसमें है ना कुछ डिले नजर आ रही है मुझे आपके हिसाब में, है ना? अच्छा तकरीबन यानी इस साल तक हो जाएगा या तकरीबन दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? बस लगता कुछ इसी तरह ही है, आपको नए सिरे से ये पकड़ना पड़ेगा केस डिले है। नेक्स्ट ईयर तक कोई इसके चांस नजर आते हैं, ठीक है? अच्छा क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम अक्टूबर में दोबारा अप्लाई करेंगे, लेकिन इस साल तक चांस नहीं है। मुश्किल है, कुछ आपकी मिस्टेक्स हैं इसमें, जैसे डॉक्यूमेंट्स का ना मसला। जी
इसमें कुछ आपके स्टार्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर चुके हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ और चीज़ें वो मांग रहे हैं आपको। हो सकता है इसमें हो तो जाएगा ये, लेकिन साल 1.5 साल के चक्कर में पड़ गया ये केस। अच्छा हाँ। ठीक है, तो लग नहीं रहा कोई साहब में, यानी 2016 में होगा, यानी इस साल के एंड पर नहीं हो? हाँ, एंड पर हो या अगले साल हो। ठीक है, ये आपकी पसंद की शादी है? फैमिली अरेंज्ड। फैमिली अरेंज। लड़की का क्या नाम है? नाम तो मैं चले ठीक है, आप ऐसा करें कि प्री बुकिंग के नंबर हैं स्क्रीन पर, आप मजीद अगर जानना चाहते हैं तो इन नंबर पर डायल करके अपनी डिटेल्स लिखवा दें और फिर बात को आपको है ना इसकी सही एक्यूरेट जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि अभी मैं आज के कल वाले ही मौजू को कैरी करना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे हर घर का मसला है और हर घर के अंदर नाइतफाकी और बेबरकती जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आपने देखा होगा कि रिश्तों का ना होना और रिश्ते जब हो जाते हैं तो उनका ना चलना भी है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो जॉब का मसला है, जॉब की भी बात मैं कर रहा था कि जॉब के अंदर बाज़ लोगों के साथ जॉब की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी है। सिस्टर के बारे? जी हाँ, आपने सिस्टर से पूछ के बात कर रही हैं? जी जी, क्या नाम आपकी सिस्टर का? जी सिद्रा परवीन। जी सिद्रा परवीन। सिद्रा। जी इसकी शादी का मसला है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज बाजी पहले डाटा तो पूरा दे दें। जी, सिद्रा परवीन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी इसकी 18 अगस्त है। जी 18 अगस्त। 18 अगस्त जी 1988। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मैरिज का आप पूछना चाहती हैं? जी मैरिज में तो इसके मसला ही है। जी कब तक कोई आ रहा है कि इसकी शादी हो जाएगी? रिश्ते आ नहीं रहे? जी रिश्ते काफी आते हैं, देख के चले जाते हैं, वापस नहीं आते। प्रॉब्लम है इसके साथ कुछ, जैसे बंदिश कह लें, रुकावट कह लें या जो भी इसको कह लें। ठीक है, इसकी जब तक लाइन क्लियर नहीं ना होगी तो इसका रिश्ता तो हर इंसान का रिश्ता जो है उसके चांसेस होते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन गलत रिश्ते होने के चांसेस होते हैं। स्पिरिचुअली जब लाइन क्लियर नहीं होगी तो कुछ सदकात वगैरह आप करें और अमल करें अगर आप चाहती हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के कलिमात और अल्लाह ताला के वज़ाइफ और अल्लाह ताला के अस्मा की बरकत से प्रॉपर तरीके से इसका रिश्ता जो है होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है इसके जो हिसाब जो है इसमें रिश्ते आते हैं नहीं होते, या आपको पसंद नहीं आता या कोई आपको पसंद नहीं करता, इस तरह की गुमगु की कैफियत जो है वो चल रही है। आप इसके रिश्ते के लिए सूरह ताहा जो है वो पढ़ा करें। ठीक है, और दुआ किया करें कि परवरदिगार जो हमारे हक में बेहतर है और जिस तरीके से ये मसला फंसा हुआ है और तू बेहतर जानता है, और ऐसी जगह सबब पैदा फरमा जो मेरी बच्ची के लिए, मेरी सिस्टर के लिए हर लिहाज से बेहतर हो। सिद्रा के नाम से बुलाते हैं? जी सिद्रा के नाम से बुलाते हैं। अगर कोई बेहतर बता सकते हैं इसके लिए सदका कोई, तो वो भी बता दे। सदका इसका बनता है, ब्लैक कलर का कपड़ा बनता है, काले रंग का। जी काले रंग का कपड़ा जो है, या गोश्त पाकिस्तान में दिलवाएं, बड़ा गोश्त बीफ गुरबा में तकसीम करवाएं, 9 हिस्से गोश्त जो है ना, 1-1 किलो लेके दें या एक ही दफा दें? जी एक ही दफा दें गोश्त का सदका। हाँ, 9 ट्यूसडे। 9 ट्यूसडे दें। हाँ, 9 ट्यूसडे 9 पीसेज इसके वो आप दिलवाएं, गुरबा में तकसीम करवाएं। ठीक है, या काले रंग का कपड़ा किसी गरीब औरत को देती रहें। काले रंग का कपड़ा भी दे दें, गोश्त भी तकसीम करवा दें, शायद इसके अंदर ये जो रुकावट है ये दूर हो जाए और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर कर दे। ठीक है जी। काला कपड़ा कितना दें? किसी गरीब औरत को दे दें, पाकिस्तान दिलवा दें या इधर चैरिटी में दिलवा दें, रात सराने रख के सुबह चैरिटी डाल दें। जी ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मजीद अगर आप जानना चाहती हैं तो प्री बुकिंग के नंबर पर, अभी मुझे मेरा ख्याल वक्फे का कहा जा रहा है। जी
हाँ जी मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, इंतज़ार करिए जाए। जी मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद मोहम्मद हसन रज़ा रूहानी मसाइल प्रोग्राम में हाजिर खिदमत। जैसा कि वक्फे से पहले मैं बात कर रहा था घरेलू नाचाकियों की, घर में जो असरात बुरे होते हैं, गहरे किस्म के असरात की वजह से, शैतानी असरात की वजह से, ये ख़ानदानी मामलात बाज़ुकात होते हैं, नस्ल दर नस्ल घरों में चले आ रहे होते हैं, और नाइतफाक़ी की वजह से किसी भी काम पर नुक्ता जो है, एक नुक्ते पर जब मुतफिक ना होना, इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि छींटों का पड़ना, मुख्तलिफ़ किस्म के छींटों का पड़ना, चीज़ों का पड़ना, चीज़ों का टूटना, आग का लग जाना, सडन कपड़ों के अंदर जो है बाज़ औक़ात लोगों के पड़े हुए कपड़ों में आग का लग जाना, ये भी एक हैरान कुन चीज़ होती है और बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की कैफियत होती है। और बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ों के असरात की वजह से हाज़रियों का होता है, जो बुरे असरात की वजह से बद कैफियत होती है, शैतानी कैफियत होती है, और इसका बड़ी कुरान पाक में ज़िक्र भी किया गया है कि ये जो चीज़ें वसवसे डालती हैं दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर, बाज़ औक़ात वो जहन पर गलबा कर लेती हैं, दिल पर गलबा कर लेती हैं। हाज़री की कैफियत होती है, शॉटिंग होती है, और चीखो पुकार की कैफियत, एक दूसरे के साथ लड़ाई और फसाद की कैफियत। इस पर जायदाद और इस पर रिश्तों में बहुत ज़्यादा रुकावटें जो हैं मोहतरम नाज़रीन ये बनती हैं, और इन रुकावटों की वजह से ये ऐसी मखलूक होती है, शैतानी मखलूक। शैतान का काम है कि हर सीधे और सादे काम में उलझन पैदा की जाए। ख्वाब की हालत में बाज़ औक़ात जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को, बहुत ज़्यादा ख्वाब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को वैसे विजन होना शुरू हो जाता है, नज़र आना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ सामने से कोई चीज़ जो है वो इससे आगे से गुजरी है। तो ये रूहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो हर इंसान के साथ जो है अच्छी और बुरी कुव्वतों का जो है वो होना जो है ये लाजमी है। बाज़ लोगों के साथ बुरी कुव्वतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गालिब होती हैं और हर उनके काम के अंदर रुकावट होती है। जॉब के अंदर रुकावट है, जॉब सही तरीके से नहीं मिलती। बेशुमार किस्म के लोग इंटरव्यू, तरह तरह के इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद तरह तरह की अप्लाई जॉब्स करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नाकाम होते हैं। और बाज़ लोगों के साथ जो है कारोबारी मामलात, बिज़नेस में तंगदस्ती और रुकावटें होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा उलझनें होती हैं। बाज़ लोगों के घरों में पैसा आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, पैसा ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, नुकसान ज़्यादा होता है, ख़र्च ज़्यादा होता है, और बिला वजह मुख्तलिफ़ मामलात में वो पैसा जो है वो ज़ाया चला जाता है। इसी तरह रिश्तों के अंदर नाइतफाक़ी और रुकावट जो है ये भी इंसान की परेशानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती हैं। ये चीज़ें इनसे निकलने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, वज़ाइफ करते हैं, विर्द करते हैं, सदकात भी देते हैं, लेकिन तोड़ हल भी करते हैं। हर चीज़, हर इंसान जब मुश्किल में होता है, किसी भी मुसीबत में फंसा होता है, तो वो ज़रूर इस मुश्किलों के हल के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाते ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल जो है जूँ के तूँ रहते हैं। इनकी वजूहात हैं, अभी मुझे कॉल का कहा जा रहा है, इसके बाद मैं इस मौजू पर बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जी उम्मे कलसूम बात कर रही हूँ, तो मैं अपने बारे में पूछना है। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1981 और हेलो। जी उम्मे कलसूम है आपका नाम? जी उम्मे कलसूम। 12 जून तो 12 जून 1981। जी क्वेश्चन क्या है आपका बाजी? जी मैं ये पूछना था कि मेरी शादी को 3 साल होने को है, कि ये कि औलाद कब तक होगी, कि औलाद के बारे में पूछना कि औलाद कब तक होगी, ये मतलब ये रुकावट कब तक है। मैं डॉक्टर से तो राब्ते में हूँ, तो वैसे हम पूछना चाह रहे। कब से शादी हुई है आपकी? 2012 में। 2012 में? 12 में।
ये आपकी पहली शादी है दूसरी? नहीं, पहली शादी है। अच्छा बाजी, हिसाब में तो कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसका इलाज करवाएं, डॉक्टर जीपी के पास जाएं। और औलाद के इशू के लिए बेहतर ये है कि आप अगर रूहानी नुक्ता नज़र से गाइडेंस लेना चाहती हैं तो आप ऑफ एयर बात करें अगर आप पसंद करती हैं, ठीक है। जी जी। प्री बुकिंग के नंबर जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। बेहतर हल यही है कि औलाद के लिए आप अगर स्पिरिचुअली कोई वजीफ़ा लेना चाहती हैं या सदकात, इसका प्रॉपर तरीके से अगर आप हल करवाएं तो फिर इस मसले में बेहतरी आ सकती है। बाकी आप अपने डॉक्टर जीपी से लाजमी मुंसलिक रहें, वो लाजमी इलाज करवाएं, ठीक है। जी। हाँ, ऑफ एयर जो है प्री बुकिंग के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इसी वक्त बात कर सकती हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। रुकावट है, कोई रूहानी मसला है आपका मेरे हिसाब में जो आ रहा है, ठीक है जी। मोहतरम नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइव बात करते हैं, लाइव पूछते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जैसा कि औलाद का मसला है और बाज़-औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान अपने रिलेशन के दौरान जो पोजीशन होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या पूछना चाहते हैं? अपने बारे में पूछना चाहते हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूं। क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह। चरण? हाँ हाँ। जीत सिंह। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 29th of July 1956। 29th of July 1956। 56 5-6। हाँ हाँ जी चरण सिंह जी, की पूछना चाहते हो तुसी? मैं सोचा कम कार के बैठी गई लाइफ करना। कम कार? हाँ, कम कार हो, पैसा अच्छा नहीं काम बंदा कोई। अच्छा, की काम कर दे की हो तुसी की करते रहे हो? पोस्ट ऑफिस काम करना। तो छड़ क्यों दिता तुसी? हाँ जी, छोड़ देता किन्ने अरसे तो? मैं कोई कर रहा जी। जी की क्या जी? मैं क्या छोड़ दिता किन्ने अरसे तो छड़िया? नहीं छड़िया नहीं, काम कर रहे हो। काम कर रहे हो तो की पूछना भी चाहते हो काम दे बारे? हाँ, आगे चलू ठीक चलू। फ्यूचर तो बिल्कुल ठीक हैगा। फ्यूचर च की पूछना चाहते हो तुसी? मैं कम कार चलूंगा, मैं पूछना जी लाइफ ठीक रखूंगा। हाँ ठीक रहेगी लाइफ थोड़ी, काम कार करते रहोगे। ठीक है जी। हाँ ठीक ठाक रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी। हाँ कोई ऐसी वगैरह ठीक रहूं। हाँ अपनी सेहत का ख्याल रखो जरा। ठीक है जी। मतलब अपनी सेहत का ना जरा ख्याल रखो। ठीक है जी। ठीक है। हाँ हाँ। बस बाकी थोड़ा काम शाम सारा ठीक है, जिंदगी मेहनत वाली है, बड़े सुकून नाल गुजर गई। ठीक है, शुक्रिया जी। हाँ जी, बहुत बहुत खुदा थोड़ा भला करे। अल्लाह थोड़ा भला करे, दुआ करो इंशाल्लाह। जी मोहतरम नाजरीन, आप जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़ लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारते हैं। ये एक कुदरती होता है, वो समझते हैं कि शायद इसकी कोई वजह है। बाज़ लोग हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था, उसके तालीमी कैरियर के बारे में। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी मरियम नवीद, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 2001। 14 नवंबर 2001। उसकी एजुकेशन के बारे में पूछना है? जी सर, एजुकेशन के बारे में पूछना है, और सर उसकी हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बताइएगा।
हेल्थ के लिए तो आप अपने डॉक्टर जीपी के पास जाएं। मैं जो भी जी सर। कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा माशाल्लाह। और ये कौन से नंबर पर है? ये फर्स्ट वाली है, बड़ी है सबसे माशाल्लाह, 13 साल की। तो आपकी अपनी हेल्थ कैसी है? सर वो तो बहुत ही डिस्टर्ब है जी जी, मेरी अपनी हेल्थ तो काफी डिस्टर्ब रहती है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे इशू चलते ही रहते हैं। 4-5 साल से ज्यादा होगी? जी काफी ज्यादा। अब 2 ईयर हमें हो गए यूके में, इंशाल्लाह इस मंथ में हो जाएंगे रमजान शरीफ में। तो जब से यहाँ आई हूँ कुछ ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। हाँ ज्यादा है, क्योंकि ये बेटी आपके साथ जरा रिलेटेड है ना थोड़ा सा। जी इस बेटी की सेहत का भी मसला है, इसकी एजुकेशन का भी मसला। अच्छी है, मेहनती है वैसे ये, जी लेकिन इस पर जो माशाल्लाह करती है कोशिश। हाँ, लेकिन अशारतन मैं आपको बता देता हूँ कि इस बच्ची के साथ है ना कुछ थोड़ा सा रूहानी ऐसा मसला होता है बाज़ औक़ात चीज़ों का ना, तो जिसकी वजह से बच्चों के जहन पर असर हो जाता है और जो पढ़ाई में और वैसे भी डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट है, यही जगह है। तकरीबन 2 साल से ये डिस्टर्ब है। पिछले 2012 से है ना ये कुछ डिस्टर्ब चली आ रही है। हाँ, इसके लिए आप ऐसा करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा रोज़ाना पानी पे पढ़ के, तेल पे पढ़ के पानी पिलाएं और तेल सर पे लगा के ना हाथ ऐसे है ना थपथपाएं। ठीक है जी। और 5 मीटर कपड़ा साइड टेबल पे रख के काले रंग का सदका दें। अगर आप मजीद पूछना चाहती हैं तो प्री बुकिंग के नंबर पर आप रब्ता कर सकती हैं, नहीं तो आप 21 यौम तक ये अमल करके फिर मुझे बताइएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। सर तो जो प्री बुकिंग के नंबर है उस पर टाइमिंग की आपसे बात करने की? अभी भी आप बात कर सकती हैं, आपकी डिटेल्स आप दे दें या प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर लें। ओके थैंक यू सर। ठीक है इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। अगर आप अगर आप पसंद करती हैं तो बेहतर है बच्ची के लिए, क्योंकि ये आपका और आपकी बच्ची के साथ इसका इशू जो है जो कुछ मिलता जुलता है। ठीक है जी, आपकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। आप जी मोहतरम नाज़रीन, जितने भी लोग अपनी प्राइवेट बात करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन नंबर पर डायल करके अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं अपने लकी नंबर्स के बारे, लकी डे के बारे, लकी कलर्स और स्टोन्स जो हैं आपके लकी कौन से हैं, लकी डेज कौन से हैं, लकी कलर्स कौन से हैं। हर इंसान का के कलर्स होते हैं, फूड होती है, रहन सहन का एक तरीका होता है, लिबास होता है, खुराक होती है। हर ख़ानदान के अपने एक रहने की रवायात होती हैं, उन रवायात के मुताबिक तरीक़ाकार होता है, अंदाज़ होता है, रहन सहन होता है। ख़ानदानी रहन सहन के हिसाब से ही रूहानी क़ुव्वतें हर ख़ानदान के अंदर पाई जाती हैं, और इसी तरह रुकावटें भी ही हर फैमिली की अपनी ख़ानदानी कुछ रुकावटें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, मसाइल होते हैं, कुछ असरात होते हैं, ख़ानदानी चले आ रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो हाय, हमने लाइव बात करनी है। आप जरा ऊंची आवाज से बोले। जी हम डिजिटल पे लाइव। आप ऊंची आवाज से बोले जरा। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, मेरा ख्याल आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। अगर आप दोबारा लाइन कॉल करना चाहती हैं तो दोबारा लाइव नंबर पर आप डायल कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। जैसा कि मैं अभी नाजरीन आपसे बात कर रहा था कि घरों के अंदर घरों के रहन सहन, घरों के तरीक़ाकार का हर एक का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ ख़ानदानी इंसान के अंदर चली आ रही होती हैं, इसी तरह कुछ ये बुरे शैतानी असरात जो होते हैं ये ख़ानदान के अंदर साथ साथ बीमारियों की सूरत में, रुकावटों की सूरत में, बंदिशों की सूरत में, मसाइल की सूरत में और परेशानियों की सूरत में चले आ रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं कौन किस पर किस तरह का अमल हो रहा है। इन जो ख़ानदानी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको दूर करने के लिए एक जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपने बारे में कुछ पता करना था। आप जरा ऊंची आवाज से बोले। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एहसन रजा है। जी एहसन रजा मेरा नाम। एहसन रजा। एहसन रजा जी। हेलो जी एहसन रजा साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
23 जुलाई 1979। 1979 जी 23 जुलाई। 23 जुलाई जी। क्या क्वेश्चन क्या है एहसन रजा साहब आपका? मुझे अपनी शादी के बारे में पता करना था कि कब तक। शादी अभी हुई नहीं आपकी? नहीं। हेलो। जी जी मैं देख रहा हूं। जी जी। आप ऐसा करें कि ये इसम पढ़ें, या अल्लाह हो। जी। हेलो। जी जी सुन रहा मैं। या अल्लाह हो, या अल्लाह। समीओ, जी। या लतीफ। या अल्लाह हो या नबी। हाँ, एक तो आपने नमाज बाकायदगी से पढ़े, जी। और मगरब या इशा के बाद 2 नफल नमाज जो हैं ये आप पढ़ें। 2 नफल नमाज पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा दरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, फिर 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ के फिर बाद में या अल्लाह हो, या समीओ, या लतीफ़ों का 100 मरतबा विर्द करके ना 100 मरतबा पढ़ें और दुआ करें कि परवरदिगार जो भी मेरी मैरिज में रुकावट है उसको दूर फरमाए इस कलाम की बरकत से। ठीक है, क्योंकि शादी आपकी पहले हो जानी चाहिए थी, कोई रिश्ता वगैरह आया ज़रूर होगा जिसमें आपका नहीं हो सका। ठीक है जी। हाँ जी थैंक यू। हाँ, ये आप जो तकरीबन जो है ना 5 हफ्ते तक अमल कीजिएगा। अगर आपने पूछा है ना तो आप अमल लाजमी कीजिएगा जी। 5 हफ्ते तक जो 2 नफल पढ़ने हैं के बाद। हाँ, 2 नफल पढ़ने या 2 नफल पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर 11 दफा दरूद पाक, 3 दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास, फिर 11 दफा दरूद पढ़ के फिर आपने या अल्लाह हो, या समीओ, या लतीफ़ों का विर्द 100 मरतबा करके आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। 5 हफ्ते करके फिर मुझे बताइएगा। और रूहानी मसाइल प्रोग्राम आप PPG में देख के जब भी हो, प्री बुकिंग के नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी आप नोट कर लें। बाद में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। शादी आपकी 2-3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, इसमें कुछ रुकावट सी है, कुछ आपकी अपनी वजूहात हैं। ठीक है, ठीक है जी। समझे मेरी बात को? जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने कॉल की। मजीद अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 2 नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, जो लाइव बात करना चाहते हैं, लाइव नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, लाइव आकर आप अपनी लाइफ के बारे, लाइफ के किसी भी इशू के बारे आप जान सकते हैं। अपना लकी नंबर, लकी स्टोन, लकी कलर और अपने स्टार के हवाले से भी पूछ सकते हैं, अपने नाम के हवाले से भी पूछ सकते हैं। किसी चीज़ के बारे जो भी आपको बताया जाएगा इल्म की बुनियाद पर बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन रूहानियत एक ऐसा अमल है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान को मसले का हल मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे भाई, क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं जी? क्या पूछना चाहते हैं आप अपने पर? हेलो जी जी, मेरा ख्याल है कि कॉल ड्रॉप हो गई। जी मोहतरम जनाब, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो प्री बुकिंग के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी लोग कॉल नहीं मिल सकी, कॉल्स बहुत ज़्यादा थी, कुछ लोगों की कॉल्स नहीं मिल सकी, कॉल ड्रॉप होती रही, वो व्यूवर्स अपनी कॉल्स जो है प्री बुकिंग के नंबर पर कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आपको हर कॉल का जवाब दिया जाएगा, आपका मुनासिब तरीके से इल्म की बुनियाद पर आपसे बात की जाएगी, आपकी रहनुमाई की जाएगी। जी मोहतरम नाज़रीन, इसी के साथ साथ रूहानी मसाइल प्रोग्राम में वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। मुझे मोहम्मद हसन रज़ा को रूहानी मसाइल प्रोग्राम से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक फिर मुलाकात होगी। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, सबके लिए आप दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे तमाम रास्तों को आसान फरमाए और इसी तरह मुझे रूहानी मसाइल प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।